मैं हूं आबिद हुसैन शेख, आपका खैर मकदम है 4 टीवी न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस में। इस साल पुराना ड्रेस कोड जारी रखें, मंगलुरु विश्वविद्यालय में हिजाब छात्राओं की मांग। हम पिछले प्रोस्पेक्टस में नियमों को मानते हुए कॉलेज आए थे। हम पहले से ही एक समान हिजाब पहनकर कॉलेज आते रहे हैं। अब हिजाब नहीं पहनने को लेकर कॉलेज के इस आदेश के पीछे हाईकोर्ट का कोई आदेश नहीं है। ऐसे में एबीवीपी का दबाव है। हिजाब समर्थक छात्राओं की मांग है कि हम इस साल अपने पुराने ड्रेस कोड को जारी रखेंगे और हमें शिक्षा दें। शिक्षा विभाग एक प्रेस मीट के दौरान बात करते हुए मंगलुरु विश्वविद्यालय समन्वय समिति के अध्यक्ष रियाज ने कहा, हम हिजाब को ठीक करने के लिए जिला मंत्री को 2 दिन की समय सीमा डेडलाइन दे रहे हैं, नहीं तो हम पूरे जिले में बड़े पैमाने पर संघर्ष करेंगे, कहा जिम्मेदारों ने। एक चड्डी जलाना क्या बड़ा गुनाह है? सिद्धरामैया, सिर्फ एक आरएसएस की चड्डी जलाई गई है, क्या घर जलाया गया है? शिक्षा मंत्री के घर के सामने सिलेबस में महात्माओं के इतिहास को बदलकर आरएसएस के सिद्धांतों को अपनाने का विरोध करते हुए कांग्रेस के प्रदर्शनकारियों ने चड्डी जलाई है। यही सरकार के लिए बड़ा गुनाह हो गया है, जो नफरत की सियासत से पूरे देश को झुलसा रहे हैं। ऐसों पर कार्रवाई नहीं की गई तो पूरे राज्य भर में चड्डी जलाने का अभियान चलाया जाएगा, कहा सिद्धरामैया ने। आरएसएस की चड्डी जलाने की बात पर भड़के ईश्वरप्पा। सिद्धरामैया के आरएसएस चड्डी जलाने अभियान के बयान पर भड़के ईश्वरप्पा ने शिवमोगा में प्रेस मीट के दौरान कहा कि होशियार, इससे पहले इंदिरा गांधी ने इसी चड्डी पर पाबंदी लगाने की कोशिश की, जिस पर पीएम की कुर्सी छोड़नी पड़ी। राहुल गांधी को दूर जाकर चुनाव लड़ना पड़ा। जिस तरह हनुमान की दुम को जलाने से रावण की पूरी लंका जल गई थी, उसी तरह कांग्रेस और सिद्धरामैया की हालत होगी। आरएसएस की चड्डी पर बात की तो रास्ते का कुत्ता भी सिद्धरामैया की इज्जत नहीं करेगा, कहा ईश्वरप्पा ने। सिद्धरामैया एक दीवाना है, इस दीवाने को निम्स हॉस्पिटल में दाखिल करना चाहिए। खबरदार, अगर आरएसएस की चड्डी को जलाने की बात कही तो, कहा ईश्वरप्पा ने। मेरी गलती पर मुझे कम सजा मिली है, एसिड नागेश। लड़की पर एसिड फेंकने के मामले में कामाक्षी पाल्या थाने की पुलिस ने जांच शुरू कर दी। फाइनेंस ऑफिस से लेकर एसिड फेंकी हुई जगह से बाइक और फरार होने की जगह पर जांच चल रही है। एसिड हमले के बाद नागेश एक आश्रम में छुपकर रह रहा था। जाल बिछाकर पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर लिया। पुलिस एसिड नागेश को पूछने के बाद उसने कहा कि मैंने बहुत बड़ी गलती की है, मुझे ऐसा अन्याय नहीं करना चाहिए था। रोते हुए एसिड नागेश ने कहा कि मुझे पकड़ा गया है और मेरे गलत काम की सज़ा दी जाएगी, जो मेरे लिए कम है। मुझे इससे बड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। मैंने ख्वाब में भी एसिड के बारे में नहीं सोचा था, मगर फिर भी मैंने ये गलती की है। मुझे इससे बड़ी सज़ा मिलनी चाहिए ताकि आगे चलकर मैं एक अच्छा इंसान बन सकूं, कहा एसिड नागेश ने। 545 कामयाब पीएसआई उम्मीदवारों ने किया एचडी कुमारस्वामी की गाड़ी का घेराव। विधानसभा चुनाव प्रचार के लिए धारवाड़ में कर्नाटक विश्वविद्यालय को आए पूर्व मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी की गाड़ी को पीएसआई भर्ती उम्मीदवारों ने घेराव करने की कोशिश की। फिर एक ऐसी घटना हुई जिसमें एचडी कुमारस्वामी के गनमैन ने घेराव करने वाले एक प्रदर्शनकारी के साथ मारपीट की। ईमानदारी से पीएसआई एग्जाम को पास करने वाले उम्मीदवारों ने रोते हुए दोबारा परीक्षा न लेने का विरोध किया। इस पर एचडी कुमारस्वामी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि इस मामले में 2 ग्रुप हैं। एक ग्रुप कहता है कि री एग्ज़ाम होनी चाहिए और दूसरा ग्रुप री एग्ज़ाम के खिलाफ है। ये ईमानदारी से पास होने वाले छात्रों के साथ नाइंसाफ़ी होगी। इस मामले में मैंने भी सरकार से बात की है, कहा एचडी कुमारस्वामी ने। पाबंदी के बाद भी मस्जिद पहुंचे हिंदू संगठन के कार्यकर्ता। मंडिया जिला श्रीरंगपट्टन चलो के ऐलान के बाद जामिया मस्जिद को कुछ समाज को बांटने वाले हिंदू संगठनों की ओर से अंजनेया मंदिर होने का झूठा दावा करके आज पुलिस के पाबंदी के बावजूद भी कई कार्यकर्ता
पहुंचकर जहर उगलने वाले नारे लगाते नजर आए। इतना सब होने के बावजूद भी देश और राज्य की बीजेपी सरकार खामोश, क्योंकि बीजेपी की सरकार को सत्ता में लाने के लिए ऐसे समाज संगठनों ने ही जैसे अहम भूमिका निभाई हो, जिन्हें अब खुला छोड़ दिया है। सरकार ने जामिया मस्जिद को अंजनैया मंदिर होने का दावा करके पूजा करने पहुंचे थे बजरंग दल और वीएचपी संगठन, जहां पर पुलिस का कड़ा बंदोबस्त और किसी तरह के प्रवेश पर पाबंदी लगाते हुए धारा 144 को लागू किया है। इन इलाकों में प्रशासन ने किसी भी तरह के उल्लंघन से गिरफ्तारियां करने की बात कही है। जिला एसपी एन यतीश ने गंदे पानी से मरने की कगार पर जनता रायचूर नगर सभा की ओर से गली मोहल्लों में मुहैया किए जाने वाले पीने का पानी गंदगी से भरा पड़ा है, जिससे पिछले महीने 60 से ज़्यादा लोग उल्टी बुखार जैसे कई बीमारियों से जूझकर कई लोगों की जान भी चली जाने की बात पता चली है, जिस पर यहाँ की जनता को जान हथेली पर लेकर ज़िंदगी गुजारने की नौबत आ चुकी है। क्या सरकार इनकी परेशानी दूर करके इनको इस बीमारियों से मुक्त करेगी, ये तो वक्त ही बताएगा। जिले में प्रवेश प्रमोद मुतालिक पर लगी पाबंदियां। श्री राम सेना संस्थापक ही हमेशा समाज को हिंदू मुस्लिम में बांटने का काम करते आए हैं। इस पर आज तक सरकार ने कोई कार्रवाई भी नहीं की। बीदर के बसवा कल्याण में रहे शिवाचार्य मठ का दौरा करने की बात कही जा रही थी, लेकिन जिला प्रशासन ने पहली बार ऐसे जहर उगलने वाले प्रमोद मुतालिक को जिले में प्रवेश पर रोक लगाकर शांति के माहौल को कायम करने की कोशिश की है। प्रशासन ने काश के ऐसा हर जिले में हो ताकि लोग शांति और भाईचारे से सुकून वाली जिंदगी गुजार सके। बीजेपी सरकार हिंदू विरोधी सरकार है। प्रमोद मुतालिक गुलबर्गा में श्री राम सेना संस्थापक प्रमोद मुतालिक ने अपनी ही बीजेपी सरकार के खिलाफ आक्रोश व्यक्त करते हुए कहा कि हम हिंदुओं को अपना हक पाने के लिए रोका जा रहा है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो आने वाले 8 जून को राज्य के सभी बीजेपी एमएलए के घर के बाहर प्रदर्शन किए जाएंगे। हमने बीजेपी के एमएलए को हिंदुओं के हक और मदद करने के लिए सत्ता में लाए हैं, लूटने के लिए नहीं। आज खुद ही बीजेपी की पोल खोल दी प्रमोद मुतालिक ने कि बीजेपी सरकार सिर्फ हिंदुओं के लिए बनी है, अब फैसला जनता के हाथ में है। और खबरों के लिए देखते रहिए 4 टीवी न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।